अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश होकर होंगे। और आज का टॉपिक है 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें क्या कह रहा है कि साबित ये करना है कि ये जो 3 वर्टिसेस हैं ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के हैं कि नहीं। और हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 90 का हो उसे कहते हैं राइट एंगल। और इस 90 एंगल को हम राइट एंगल भी कहते हैं। इज इट क्लियर? और दूसरी एक मजे की बात बताऊं जी, बताऊं कि ना बताऊं? चलिए बता देते हैं। 90 एंगल की ऑपोजिट साइड का एक नाम है हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं लोग, हाइपोटेन्यूस भी बोल सकते हैं। ओके। और जो नीचे वाली साइड है इसको क्या कहते हैं? बेस। और इस साइड को क्या कहते हैं? चलिए मैं लिख देता हूं। यहां पर नीचे क्या आ जाता है? बेस। और इसे क्या बोलते हैं? आल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, बेस और आल्टीट्यूड। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के क्या है? पार्ट्स हैं। और वैसे भी आपको पता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल की कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं। 3 उसकी साइड्स और 3 उसके एंगल। एक 90 का एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। कितने एंगल हुए? 3 एंगल हैं। और किसी भी ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6। कितने? 6। 3 एंगल और 3 उसकी साइड। और जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी हाइपोटेन्यूस वो साइड होती है जो 90 की बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। चलें, ये तो था इंट्रोडक्शन टू राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अब चलते हैं। मेरे पास ना ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपके माइंड में सवाल पैदा होगा, मैं इसको रेस कर देता हूं। मैं इस कोऑर्डिनेट पॉइंट का नाम ए रख लेता हूं, इसका नाम बी, इसका नाम सी। मुझे नहीं मालूम अभी कि ये जो कोने हैं ए बी सी ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के हैं कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मैं इनकी लेंथ निकालूंगा। एक ए बी साइड निकालूंगा, एक बी सी और एक सी। ये है क्या भाई? जब किसी भी, देखिए अभी तो मैं फर्ज कर लेता हूं मुझे नहीं पता कि ये कौन सी ट्राइंगल है। मैं अगर एक कोने का नाम ए रख लेता हूं, एक का नाम बी रख लेता हूं, एक का नाम सी रख लेता हूं, तो 3 साइडें तो बनती हैं। कौन सी? ए बी, बी सी, सी। 3 साइड्स तो बनती। और फिर हमने देखना कि एक साइड उन्हें बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूस क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। अभी तो मैंने बोला है कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं, ये एंगल क्या होता है? तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। आप HYP भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस। और अच्छा ये बताएं अगर ये एंगल 90 का है, फर्ज कर लेते हैं ये 60 का है और ये 30 का है। अब इनमें बताएं सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 90 का। तो 90 की ऑपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी, हाइपोटेन्यूस। क्या होगी? और वो इस एंगल की ऑपोजिट साइड होगी। और बकिया एंगल देखिए, 30 एंगल तो 90 से छोटा है, अब 60 भी छोटा है। तो इसका मतलब 30 एंगल की ऑपोजिट साइड जो होगी वो भी छोटी होगी और वो सबसे छोटी होगी। मजे की बात, क्योंकि एंगल सबसे छोटा है। और 60 एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी बनती है? ये वाली, जिसको फेस कर रहा है, सामने वाली साइड। अब ये वाली साइड किसकी ऑपोजिट साइड है? 60 की। हाइपोटेन्यूस किसकी ऑपोजिट साइड है? 90 की। और ये बेस इस वक्त किसकी ऑपोजिट साइड है? 30 की। और मुझे बताएं सबसे छोटी साइड यहां पर कौन सी है? बेस है या आल्टीट्यूड है? बेस, चूंकि उसका ऑपोजिट एंगल सबसे छोटा है। इज इट क्लियर? और सबसे बढ़िया साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूस, चूंकि उसका ऑपोजिट एंगल 90 सबसे बड़ा है। इज इट क्लियर? अच्छा देखिए ना, जब मैं 3 साइड्स निकालूंगा ए बी बी सी और सी ए करके,
तो जाहिर है मुझे यहाँ से, अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चलेगा, आप चलें डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी का निकाल लेंगे, सी ए का निकाल लेंगे, लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की बनती है, यहाँ पे पॉसिबल हो रही है, कैसे पता चलेगा? सवाल है ना। मुझे पता चलेगा ऐसे कि मैं देखूंगा इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है ना, क्या बड़ी साइड कौन सी है? बड़ी साइड कौन सी है? तो अगर इन तीनों में एक बड़ी साइड होगी तो वो उसको मैं क्या मान लूंगा? हाइपोटेन्यूज। और बकिया दो साइड्स को क्या मानूंगा? एक उसमें बेस होगी, एक उसमें अल्टीट्यूड होगी। अगर अल्टीट्यूड को मैं बेस कह दूं या बेस को अल्टीट्यूड कह दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज ही कहना है, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। हाइपोटेन्यूज ही होता है, क्योंकि ट्राइंगल यूं है ना, यू ट्राइंगल है बिल फर्स्ट, ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बिल फर्स्ट। अब ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है? नीचे बेस है, ये क्या है? अच्छा, अब मैं इसको उल्टा दूं, यूं कर दूं, अब जो बेस है वो अल्टीट्यूड बन गया, अल्टीट्यूड बेस बन गया, लेकिन हाइपोटेन्यूज वो हाइपोटेन्यूज ही रहा। लिहाजा ऐसे करने से हाइपोटेन्यूज पे फर्क नहीं पड़ता, हाँ अलबत्ता बेस और अल्टीट्यूड बदल जाते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ मुझे अब पहले तो मैं डिस्टेंस निकाल लूँ भाई, मैं डिस्टेंस निकालने लगा हूँ, और डिस्टेंस निकालने का मेरे पास जो मेथड है वो है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हम पिछले इसबाक में पढ़ चुके हैं जी। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ए बी निकालने लगा हूँ जी। ए बी क्या है? अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर पहले ट्राइंगल ही बनाने, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हाइपोटेन्यूज क्या है, मैंने ए इधर रखना है, बी इधर रखना है या सी इधर रखना है, मुझे क्या पता, ये तो बाद में पता चलेगा, पहले ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करने। हाँ जी, ए बी कैसे निकालेंगे? पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस, ओके। 1 में से 4 गया, -3 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर प्लस 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बना 10 का अंडर रूट। इज इट क्लियर? उसके बाद मैं आता हूँ BC की तरफ, BC ओके। 4 में से -2 निकालना है मेरे बच्चों, क्या करूँ? 4 में -2 निकाला तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। उसके बाद अब मैं क्या करूँ? 2 में से 6 निकाल, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 4 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 माइनस 6, 4 और 2 कितना होता है? 6 का स्क्वायर, 2 में से 6 क्या? -4 का स्क्वायर, ये बन गया 36, ये बन गया 16, कितना बन गया? 6 6 12 2 लगे 1 हासिल 4, 52 का अंडर रूट। इज इट क्लियर? अब मैं चलता हूँ किसकी तरफ? BC निकल आया। अब मैं AC निकालने लगा हूँ। AC निकालने के लिए मुझे यहाँ पर आना होगा, क्योंकि स्पेस नहीं है मुझे कहीं मिल रही, तो मैं यहाँ पर AC निकाल लेता हूँ, या CA कुछ भी कह सकते हैं आप जी। पहले में से पहला निकालें, 1 में से 2 निकाला, -2 वो प्लस हो जाएगा। आगे 3 है, 3 में से ये 6 निकाल दें और उसका स्क्वायर ले लें। 1 माइनस माइनस प्लस 2, 3 में से 6 निकला -3, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 9 + 9 = 18 का अंडर रूट। भाई आंसर तो आ गया मेरे पास, बन रहे हैं? नहीं, देखिए ना मैं क्या करने लगा हूँ, 10 का अंडर रूट लेता हूँ बेटे, क्या आता है? चलें पॉइंट्स में लें, 3.162, 18 का अंडर रूट लीजिए, 4.2, ओके। इसका अंडर रूट लीजिए, 7.21। अच्छा, ये तो हो गया जी। अब आप कहेंगे सर इनमें बढ़िया साइड जो है वो 7.21 है। अरे सर ये तो काम हो गया, ये साइड जो है ना ये सबसे बड़ी है, और इस साइड का नाम क्या है? BC है। BC, एक पॉइंट का नाम B रख दें, एक का नाम C रख दें, ये पॉइंट है 7.21। बकिया जो दो साइड्स हैं वो जिधर मर्जी लिख लें आप, इधर 3.162 लिख दें, और दूसरी क्या है 4.24 यहाँ लिख दें। इधर B और C लग गया और क्या बच गया? A।
मतलब ये AB साइड है, ये AC। ये सर राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, लेकिन फाइनल नहीं हुई अभी फाइनल नहीं। इसकी तस्दीक कौन करेगा? पैथागोरस। पैथागोरस के पास जाते हैं और उससे कहते हैं मिस्टर पैथागोरस हमारी हेल्प करो। तो वो कहता है भाई मेरा फार्मूला इस पे लगाओ। अगर वो फार्मूला इस पे पूरा हो जाता है, सेटिस्फाई अगर हो जाता है, तो फिर इसका मतलब ये राइट इक्वेशन है, वरना राइट ट्राइंगल नहीं है। क्या है उसका फार्मूला? वो कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है? आप इसको दोबारा उसी शक्ल में लिख लें, हाइपोटेन्यूज BC, मतलब हमने BC को मान लिया। BC क्या है? 52 का अंडर रूट। AB क्या है? 10 का अंडर रूट। AC क्या है? AC क्या है? अब आप वो कहता है भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लें तो वो बराबर आना चाहिए किसके? बेस 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 18 अंडर रूट का स्क्वायर। इधर 52 स्क्वायर से कट गया अंडर रूट, स्क्वायर से कट गया 10, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया। अरे इधर 52 आता है, इधर 18 आता है, ये तो साबित ही नहीं हो रहा। सॉरी 28। अरे ये तो साबित ही नहीं हो रहा। पैथागोरस थ्योरम तो फेल हो गया इस पे। और पैथागोरस थ्योरम हमेशा सक्सेसफुल होता है जब ट्राइंगल कौन सी हो? राइट एंगल हो। पैथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल की तस्दीक करता है। अगर पैथागोरस का थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर वो है या नहीं है ये जानना हो, अगर पैथागोरस थ्योरम उस पे फेल हो जाए तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, वो एक धोखा है। आपको लगेगा जरूर कि एक साइड सबसे बड़ी है तो वो पैथागोरस वो हाइपोटेन्यूज हो सकती है, लेकिन ठीक है हो सकती है लेकिन है तो नहीं ना। अगर ये हाइपोटेन्यूज होता तो पैथागोरस फिर उसकी तस्दीक कर देता और उसको राइट एंगल ट्रायंगल मान लेता और ये दोनों साइडें क्या आ जाती? इक्वल आ जाती, तो साबित हो जाता। लिहाजा आपने नीचे क्या लिखना है? दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। साबित होगी बात? क्या करना है आपने? 3 डिस्टेंस निकालने, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। ABC पॉइंट्स, आपने क्या करना है? AB यानी आप क्या करोगे? अगर आपको ABBCCA नहीं याद होते, आप ऐसे सर्कल बनाओ, ABC यूं एरो बनाओ। देखिए पहली साइड AB, दूसरी BC, तीसरी साइड CA। आपने 3 साइडें निकाल ली। AB डिस्टेंस फार्मूला लगाया, BC डिस्टेंस फार्मूला लगाया, CA डिस्टेंस फार्मूला लगाया। अब तीनों के डिस्टेंस आए, इनमें सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या था? वो था BC। हमने BC का स्क्वायर एक तरफ कर दिया क्योंकि वो उसको हमने हाइपोटेन्यूज मान लिया है नहीं। फिर बकिया जो 2 साइडें छोटी थी, जो छोटी साइड्स थी, उनके स्क्वायर का सम दूसरी तरफ लिया पैथागोरस की तरह। पैथागोरस कह रहा है जब मैंने उन दोनों साइड्स को सॉल्व किया तो वो इक्वल नहीं आया, इसलिए वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर इक्वल आ जाता तो राइट एंगल ट्रायंगल होती। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन दरअसल एक वेरिफिकेशन था, एक शो करना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब इंशाल्लाह कल बढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।